हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगेन, जैसे कि मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो हमारा सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बिजनेस को समझना। ठीक है, जिसको बिजनेस समझ में आ गया उसको शेयर भी समझ में आ जाते हैं, उनको सेक्टर भी समझ में आ जाते हैं कि कहाँ पे पैसा बनने वाला है करके। रिसेंटली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है, अयोध्या राम मंदिर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसका उद्घाटन भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड आप सभी लोगों को ये भी पता है कि ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें होती है, आपको पता है बिजनेसेस भी रॉकेट की तरह हम लोग को अट्रैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि काफ़ी सारे बिजनेसेस में इसी चीज़ के चलते हम लोग को ग्रोथ होते हुए देखने को मिली। जैसे कि टूरिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो टूरिज्म वाली जो जितने भी कंपनी है उनके भी पैकेजेस में आप देखोगे अयोध्या राम मंदिर हम लोग को देखने को मिल रहा है। या फिर एयरलाइन वाली कंपनियां, इन्होंने भी फ्लाइट स्टार्ट कर दी है तो इनको भी बिजनेस मिल गया। रेलवे से जाने वाले आप सभी लोगों को पता है बहुत सारी गाड़ियां अभी हम लोग को अयोध्या की ओर जाते हुए देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग होटल इंडस्ट्री की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, तो वहाँ पे भी नए नए होटल्स हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिले, क्योंकि इतने सारे टूरिस्ट आएंगे सो उनको फैसिलिटीज़ भी चाहिए कि नहीं। तो होटल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे तो दाम तो आसमान छूते हुए देखने को मिल रहे हैं। लोधा ने तो अनाउंसमेंट भी कर दिया, लोधा अभिनंदन करके, ठीक है, उसकी बुकिंग भी हम लोग को फुल होते हुए देखने को मिल चुकी है फर्स्ट फेज़ की बात करें तो। बताने का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन वही है कि बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा वहाँ पे कंपनी हम लोग को अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। अगर मैं बेस्ट एग्जांपल आपके सामने रख दूँ तो केएफसी तो आपको पता ही है नॉनवेज ब्रांड देखने को मिल जाता है, बट उन्होंने कहा कि भाई हमें अयोध्या में भी हमारा आउटलेट ओपन करना है। तो आप सभी लोगों को पता है वहाँ पे तो सरकार ने सीधा बोल दिया भाई वहाँ पे नॉनवेज वेज आपका चलेगा नहीं, सिर्फ वेज मेनू आपको रखना पड़ेगा। एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हरिद्वार के बाद केएफसी सेकंड ऐसा आउटलेट उन्होंने स्टार्ट कर दिया जहाँ पे आपको सिर्फ वेज मिलेगा, जो कि आपको अयोध्या पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। डेफिनेटली ये चीज़ें बताती है दोस्तों, देखिए बिजनेस करने वाली कंपनीज को तो बिजनेस छोड़ना है नहीं, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अभी हम कह सकते हैं कि जैसे ही इस चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ था तो काफ़ी सारे लोगों ने एक और डिमांड की थी। कौन सी? कि हम लोग अयोध्या जाते वक्त, ठीक है, बीच में पेट्रोल पंप्स तो आ ही जाते हैं, हमें दिक्कत नहीं होती है, बट हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर कैसे जाए? उसके लिए तो आपको पता ही है भाई क्या चाहिए आपको, ऑब्वियसली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, ठीक है, वरना आप गाड़ी लेकर करोगे क्या? एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए टाटा पावर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड था। अगर आप मेरा पुराना वीडियोस देखोगे अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड, तो इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना के यहाँ पे रख चुका हूँ। तो जैसे मैंने कहा था कि इसका अनाउंसमेंट आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ और भी एग्जांपल दिए थे, वो वीडियो आज भी याद है। कौन सा वाला? क्या क्रिकेट का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ना पिछले साल, हम फाइनल में हारे थे, आप सभी लोगों को याद है। हाँ, तभी जो अहमदाबाद का जो स्टेडियम था वहाँ पे काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी कि इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए कि हम गाड़ी लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग स्टेशन किधर है? तो टाटा पावर ने बताया था कि भाई हम चार्जिंग स्टेशन लगा रहे, फटाफट आप यहाँ पे आ सकते हो, गाड़ी को चार्ज भी कर सकते हो। मतलब क्या है कि जहाँ पे बिजनेस बन रहा है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमेशा यहाँ पे रहती है। एंड टाटा पावर हमेशा ऐसे स्टेज में हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, इनके पास क्या है? यस, पैसा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वैसे तो करना तो हर कोई चाहेगा इस प्रकार का बिजनेस, बट पैसा तो चाहिए। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा पावर ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, जो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है अयोध्या में जाने के लिए, उसका सोल्यूशन वो यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बिजी रूट्स की अगर हम लोग बात करें, क्रिटिकल रूट्स की बात करें, लखनऊ से अयोध्या या फिर अयोध्या से लखनऊ की बात करें, या फिर उसी के साथ साथ प्रयागराज की बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग गोरखपुर की बात करें, और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। एंड वहीं पे फिलहाल तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है टाटा पावर ने कि वो क्या करे, चार्जिंग पॉइंट्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये तो सारी चीज़ें फ्री में नहीं होगी, इस चीज़ के भी पैसे लगेंगे। तो बिजनेस तो इनका हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में तो ये तो एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट हो गया, बाकी भी अगर अक्रॉस द उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो ऑलरेडी सेटअप यहाँ पे कर ही रहे हैं। अभी तक का उन्होंने डेटा भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कि अगर देखा गया तो लगभग 4000 से ज़्यादा होम चार्जर्स भी सेटअप कर चुके हैं।
230 से ज़्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स भी हो चुके हैं, ठीक है। एंड कैप्टिव चार्जर्स की बात करें तो लगभग 40 के आसपास भी हो चुके हैं। सो डेफिनेटली बिजनेस काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। आप जस्ट इमेजिन करके देख लेना, पूरे भारत देश को कवर करना है, कितना बड़ा बिजनेस है। एंड इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फंडिंग भी चाहिए, बीच में कैपेक्स से रिलेटेड भी अनाउंसमेंट यहाँ पे चाहिए। तो टाटा पावर को इससे रिलेटेड कोई तकलीफ तो यहाँ पे होगी नहीं फंड रेज करने के लिए भी। एंड अगर देखा गया तो उनका टारगेट भी है भाई 2025 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप यहाँ पे करने हैं। प्लस सिर्फ यहाँ पे ये चार्जिंग स्टेशन में काम नहीं करते, आपको पता है सोलर रूफटॉप में भी काम करता है। तो बिजनेस तो इनका ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड जो पुराना जो इनका बिजनेस था पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, इसमें कोई खास पैसा तो यहाँ पे बनता नहीं था, सरकार के काफ़ी हेवी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। बट हम कह सकते हैं जो सोलर पावर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो या फिर उसके बाद से जो रेगुलरली रिकरिंग इनकम कमाने की बात हो, इसमें टाटा पावर के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देखेंगे 46 से ज़्यादा प्रमोटर के पास है, 9 से 10% के आसपास एफआईएस के पास है, डीआईएस भी 16% है, पब्लिक के पास भी 26% की होल्डिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाटा पावर का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी शानदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी प्रॉब्लम यही है, काफ़ी सारे लोगों की गाड़ी छूट चुकी है, क्योंकि 5 साल में अगर आप देखोगे 429% के रिटर्न्स यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। एंड खास करके जो भी मूवमेंट आया है वो कोविड के बाद आया है। कोविड के बाद भी इसीलिए आया बिकॉज अगर देखा गया इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रमोशन हुआ है वो कोविड के बाद ही हम लोग को ज़्यादा होते हुए देखने को मिला है। अलग अलग ग्लोबल लेवल पर हम लोग को समिट भी होते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड समिट्स देखने को मिल जाते हैं, प्रोग्राम देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे ग्लोबल लेवल पर इन चीज़ों को, टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की बातें यहाँ पे होती है कि करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के और आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, प्लस सोलर पावर से रिलेटेड चीज़ों की ओर आप लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा। वरना अगर देखा गया, देखिए पोल्यूशन को जितना हो सके आपको कम करना ही है, कार्बन एमिशन को कम करना ही है। अगर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। टेम्परेचर लगातार अगर आप देखोगे कितना डिग्री सेल्सियस हम लोग को हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। सो इस चीज़ को अगर आप लाइटली लेते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि हाथ से ही ये सारी चीज़ें निकल जाएगी, ठीक है। इसीलिए अगर आप देख सकते हो हर एक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ये सारी चीज़ों को डिमांड काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं कंपनियां भी आप चेक कर सकते हो 12-12 साल में नहीं चल रही थी, वो अभी हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इनमें बिजनेस भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी भी कंपनी में हम लोगों ने चले जाना है, ऐसा भी नहीं है। सो डेफिनेटली सेफ्टी के साथ यहाँ पे ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। एंड है तो एक लार्ज कैप कंपनी, आपको पता ही है, बट इसमें ग्रोथ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं है तो मिड कैप स्मॉल कैप में जाके भी कोई सेंस की बात बनती है नहीं, एवरेज रिटर्न्स ही बनेंगे। एंड लार्ज कैप में भी एवरेज रिटर्न्स बनते हैं, बट अगर आपको एबनॉर्मल रिटर्न्स चाहिए या फिर अबव एवरेज रिटर्न्स चाहिए तो जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, वहाँ पे डेफिनेटली होनी चाहिए। एंड जिस सेगमेंट में कंपनी काम करे क्लियर कट नजर आ रहा है दोस्तों, ग्रोथ तो यहाँ पे है और एक्चुअल में काम भी यहाँ पे चल रहा है। सो डेफिनेटली इसी चीज़ के चलते टाटा पावर को आप स्टडी कर सकते हो। डेफिनेटली मैं जब भी टाटा पावर की बात करता हूँ तो और भी सारे मतलब कमेंट आ ही जाते कि और कौन सी कंपनी है जो कि टाटा पावर को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में टक्कर दे सकती है। इसके ऊपर भी मैंने फुल फ्लेजेड वीडियो बनाया था, आपको याद भी होगा। रिसेंटली कंपनी के नंबर भी एकदम धाकड़ नंबर थे। एंड वो कंपनी है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम करने वाली ज़बरदस्त कंपनी एबीबी इंडिया। एबीबी भी अगर देखा गया ग्लोबल लेवल का ब्रांड है, ये भी आपको आउटसाइड इंडिया इनके बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं की ये सब्सिडरी है एबीबी की, जो एबीबी इंडिया में यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। 6 महीने में कंपनी 42%, साल भर में देखोगे 78, 5 साल में 400%। जिनके पास बिजनेस है भाई वो कंपनियां अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे बताती है। और ये भी कंपनी अगर आप देखोगे 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप के साथ काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी काम करती है। 75% प्रमोटर के पास है, बचा कितना 25%, उसमें भी अगर आप चेक करोगे 16 से 17% इंस्टीट्यूशंस दबाकर बैठे हुए हैं। एंड पब्लिक के पास केवल 7.25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पे हम कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाकर सारी चीज़ों को ऑलरेडी स्टडी यहाँ पे कर चुके हैं, कवर यहाँ पे कर चुके हैं कि कंपनी कितनी शानदार है और कितना अच्छा काम यहाँ पे कर रही करके। अप्स एंड डाउन्स तो भाई हर किसी कंपनी में आएंगे, जैसे गिरेगा, ठीक है। जो बिना लॉजिक के निवेश करेगा वो तो भाई हमेशा भागते चला जाएगा। बट एबीबी इंडिया की भी अगर हम लोग बात करें, इस कंपनी के पास भी यस बहुत बड़ा स्कोप, वाइड स्कोप हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड टाटा पावर को अगर कोई टक्कर दे रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो एबीबी इंडिया बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे दे रहा है। एंड आने वाले समय में ये भी कंपनी काफ़ी अच्छा और भी टक्कर देने का पूरा दमखम यहाँ पे रखती है। डेफिनेटली कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो हम लोग को प्रीमियम पे देखने को मिलता है, 100+ पी पे चल रहा है। बट येस जितना बड़ा ऑर्डर्स इनको यहाँ पे मिलते जाएंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो पी है वो हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये लॉजिक आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, पी कूल ऑफ कैसे होता है। जिस कंपनी के बिजनेस में दम है, जिसका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट
अर्निंग्स बढ़ेंगे वो ऑटोमेटिकली पी को नीचे लेकर यहाँ पे आ जाएंगे। एंड एबीबी इंडिया भी अगर देखा गया तो उसी सेगमेंट में हम लोग को डेफिनेटली काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर आप चाहो तो इसको भी टाटा पावर के साथ क्या कर सकते हो, क्लब करके यहाँ पे इसको भी पढ़ सकते हो। दोनों कंपनियां काफ़ी शानदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एबीबी इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे वैसे भी अगर बात करें, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, सो इनका मेजर जो बिजनेस अगर आप चेक करोगे तो हम लोग को पावर इक्विपमेंट से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो टेक्नोलॉजी होती है पावर से रिलेटेड, ऑटोमेशंस की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सर्विसेज की भी अगर हम लोग बात करें, वो भी प्रोवाइड करने का यहाँ पे काम करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो डेफिनेटली टाटा पावर एंड एबीबी इंडिया ये दोनों कंपनियां इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा कर रही है। बीच बीच में डीप से यहाँ पे जरूर आएंगे, डीप से बिल्कुल भी डरना नहीं है। हाँ, ये जरूर चेक करना कि भाई गिरे क्यों है करके। अगर जस्ट एक नॉर्मल रूटीन की गिरावट रहती है तो फिर आपको डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नए सीखने को मिला होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।